दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले दो वीडियोस में आपको दे चुका हूँ, अगर आपने मिस कर दिया है तो आप जरूर से देख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, साथ में स्टॉक से जिसके ऊपर भी बातचीत हमने यहाँ पे की है। सो पिछले वीडियो में दोस्तों हमने कुछ बड़ी खबरों को देखा था, बड़ी ऐसी खबरें जो कि काफी पॉजिटिव थी, जिसका इंतजार इन्वेस्टर्स को था, जिसमें एफआई की बाइंग भी थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद में ट्रंप ने थोड़ा सा मजा खराब कर दिया है। ट्रंप ने कुछ अनाउंस किया है, वो एक बार अपन चेक कर लेते हैं। क्रूड के प्राइसेस को देखेंगे, साथ में दो कंपनीज है जिनके ऊपर डिटेल में बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी के समय बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के पास में ये दो स्टॉक्स है तो बिल्कुल आप इसको देखिए, समझिए और अपनी भी स्टडी उसके ऊपर करिएगा। सो फर्स्ट अपन आते हैं ट्रंप की कमेंट्री के ऊपर, जो कि है काफी नेगेटिव। ट्रंप ने कहा है कि हम लोड कर रहे हैं शिप्स को, उसके अंदर बेस्ट वेपन्स हो गए। अगर ईरान के साथ में पीस टॉक फेल हो जाती है ना, तो फिर हम उन्हीं शिप के वेपन्स को यूज कर देंगे ईरान के ऊपर। अल्टीमेटली बॉम्ब के जोर पर यहाँ पे नेगोशिएशन करने की कोशिश की जा रही है, और ईरान वैसे भी मानने को तैयार है नहीं, ईरान वैसे भी आने को तैयार है नहीं। आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि ट्रंप ने तारीफ की है वेंस की, जो कि जा रहे पाकिस्तान, और मोस्ट पावरफुल रीसेट यहाँ पे हो सकता है, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे ट्रंप। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब तक लेबनान का जो इशू है वो एड्रेस नहीं होगा बातचीत से पहले, तब तक ईरान वहां पे पहुंचेगा नहीं, या ईरान का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वहां तक पहुंचेगा नहीं। और यूएस वहां पे पहुंच के क्या ही करेगा। सो ये खराब न्यूज़ है। अगर ऐसा होता है कि ईरान की तरफ से कोई भी नहीं पहुंचता है, तो फिर चीज़ें बिगड़ सकती है, चीज़ें खराब हो सकती है, क्योंकि सैटरडे यानी कल के दिन मीटिंग है। अगर ऐसा नहीं होता है तो संडे को कुछ बड़ा अटैक हो गया तो मंडे को मार्केट का रिएक्शन काफ़ी खराब उसमें आ सकता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक और चीज़ मेंशन कर रखी है कि ट्रंप ने बातचीत की थी नेतन्याहू से, और बातचीत के अंदर ये बताने की कोशिश की होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखा है काफ़ी टेंस थी कॉल। और इस कॉल के बाद ही इसराइल ने अनाउंस किया था प्रॉपर सीज फायर, जो कि लेबनान के साथ भी है, और लेबनान के साथ में बात करने की भी राजामंदी या रजामंदी हम बोल सकते हैं, इसराइल ने भरी थी। सो ट्रंप ने बोला होगा, हो सकता है कुछ मतभेद इनके बीच में रहे होंगे, और इसराइल चाहता है अटैक करना लेबनान के ऊपर आगे भी, लेकिन ट्रंप ने हो सकता है मना किया होगा ताकि पीस टॉक हो जाए। सो लेट्स सी कि लेबनान के ऊपर बातचीत होती है या कुछ एड्रेस ट्रंप करता है कल से पहले या फिर नहीं, और ईरान पहुंचता है कल पाकिस्तान या फिर नहीं। आगे चल के हम देखेंगे यहाँ पे ब्रेंट का प्राइस, और इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं एक स्विंग यहाँ पे बन चुका है। बॉटम यहाँ पे बनाया, बॉटम कौन सा है मैं आपको बता चुका हूँ, ये बॉटम काफी इंपॉर्टेंट है, और इस बॉटम को तोड़ा नहीं है, और यहाँ से अपने वापस से रेसिस्टेंस पे पहुंचने की तैयारी अभी ब्रेंट की चल रही है। आप देख सकते हैं जैसे कि हमने चेक किया था कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था, तो यहाँ से ब्रेक करने के बाद में अब ये सपोर्ट बन चुका है। फर्स्ट बॉटम यहाँ पे हिट होता है, सेकंड बॉटम यहाँ पे हिट होता है। सो ये एक रेसिस्टेंस है, अगर ये लेता है उसके बाद में वापस नीचे आता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट कर देता है ना तो फिर दिक्कत हो सकती है। और ये ब्रेकआउट कब करेगा, जब पीस स्टॉक फेल हो जाएगी, तब यहाँ पे हो सकता है अपन ब्रेकआउट देख पाए। तो चीज़ें अभी हाथ में है नहीं, चीज़ें अभी बहुत ही अनसर्टेन हो चुकी है। कल चेक करते हैं कि क्या आउटकम निकलता है और चीज़ों को किस तरह से देखा जाएगा फिर मंडे को। फिलहाल हम गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी इन सभी पर किस तरह का रिएक्शन दे रहा है। सो गिफ्ट निफ्टी नीचे है 90 पॉइंट्स के आसपास। अब 90 पॉइंट्स कोई बड़ी बात नहीं है, ये आधे परसेंट से नीचे अगर निफ्टी यानी गिफ्ट निफ्टी प्लस माइनस होता है ना, तो उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अगर इतना गिरा है तो मंडे को कोई बात नहीं है, हो सकता है गिफ्ट निफ्टी गिरने के बाद भी निफ्टी प्लस में ओपन हो जाए। कल परसों भी आपने देखा होगा गिफ्ट निफ्टी प्रेशर में था, लेकिन निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, आज के दिन 1% की तेजी। तो इतनी गिरावट मायने नहीं रखती है। बाकी देखते हैं कि कल क्या कुछ बड़ी खबरें आती है। सो अब दोस्तों स्टॉक्स पे आते हैं। स्टॉक्स को लेकर आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि न्यूज़ को कम डिस्कस करिए, स्टॉक्स को ज़्यादा डिस्कस करिए, बट न्यूज़ डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक्स के कंपैरिजन में। और अभी तो स्टॉक डिस्कस हम करना शुरू कर चुके हैं, पहले अपन न्यूज़ पे बात कर रहे थे, क्योंकि स्टॉक डिस्कस करने का सेंस उस समय था नहीं, अब सेंस हो चुका है। सो क्वार्टर 4 में जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं ना, डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे। टीसीएस को डिस्कस किया था आज भी हम, अभी भी इस वीडियो के अंदर दो कंपनीज को अपन डिस्कस करने वाले हैं। सो गुजारिश है क्वार्टर 4 के लिए आप नोट्स बना के चल सकते हैं अपने फ़ोन में या अपनी कॉपी के अंदर, ताकि आपको आइडिया हो कि नंबर्स कैसे आए हैं, कितना बीट हुआ है, नेक्स्ट डे रिएक्शन कैसा था, ताकि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका
आपका डेटा आपके साथ में और आपको उसमें हेल्प मिले। सो कंपनी का नाम है आनंद राठी, ये फर्स्ट कंपनी है और इसके अंदर आप देखोगे तो स्टॉक ने आज 1% की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है, 81 का पीई रेशियो। वैसे एक्चुअली ये अब 76 आ चुका है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ चुके हैं कल के दिन टीसीएस के साथ में, और आज का रिएक्शन आप इसमें देख सकते हैं। पिछले 1 साल में स्टॉक ने डबल कर दिया है इन्वेस्टर्स का पैसा। और अगर मैं पिछले कुछ 4-5 साल की बात करूँ, 21 से लेकर अभी तक का डेटा देखूँ, तो 1162% के रिटर्न से, यानी 12 से 13 गुना पैसा इन्वेस्टर्स का कर दिया है इस टाइम फ्रेम के अंदर। स्टॉक कंसोलिडेट करता है, उसके बाद में बड़ी तेजी आती है, फिर कंसोलिडेट करता है, उसके बाद में बड़ी तेजी आती है, फिर कंसोलिडेट कर रहा है और उसके बाद में हो सकता है बड़ी तेजी अपन यहाँ पे देख पाए। तो ये पैटर्न है, अगर ये पैटर्न समझ में आ जाता है तो ये जब कंसोलिडेशन के बाद में बड़ी तेजी बनती है, इसमें फायदा उठाते हैं ट्रेडर लोग शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो फायदा भी इसमें उठाया जा रहा है। आगे चलते हैं और इसमें हम देखते हैं कि इसके नंबर्स कैसे गए। प्रॉफिट इस कंपनी का बढ़ गया 40% के साथ में कंपनी ने बोनस शेयर भी इशू करने का ऐलान किया है। बोनस का रेशियो क्या होगा? 1:1, यानी एक स्टॉक आपके पास में है तो आपके 2 स्टॉक हो जाएंगे, लेकिन वो एक स्टॉक का जो प्राइस है वो हाफ हो जाएगा। तो एक्चुअली जो रिजल्ट है वो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 40% की ग्रोथ इसने निकाल के दी है। पॉइंट ये है, आज जो न्यूज़ आती है उसके अंदर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो एयूएम है वो 1 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। कंपनी टारगेट करिए फाइनेंशियल 27 के लिए कि कंपनी 1.2 लाख करोड़ को क्रॉस कर दे। सो ये कंपनी का टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, तो हो सकता है इस वजह से मार्केट ने इसको ज़्यादा तेजी दी नहीं। सेकेंड, आप देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखाया है कि हम आगे चल के लॉन्ग टर्म में 20 से लेकर 25% की ग्रोथ देंगे। ये CAGR की बात हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, 25% के CAGR पॉइंट। लेकिन दोस्तों यह है कि कंपनी ने पास्ट में इतने अच्छे CAGR दिए ना, ये आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट है, ये कंपनी का स्टॉक का प्राइस नहीं है। तो अब 25% भी मार्केट को कुछ खास लगा नहीं, लेकिन वैसे अगर हम देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी निकल के देती है कंपनी, और वाइनवा बेसिस पे भी इसके नंबर्स अच्छे आते हैं, 125, 168, 221, 295, 391, यानी एक भी ऐसा साल नहीं है जिसमें कंपनी ने अपने प्रॉफिट को डाउन किया हो। अच्छी बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे F5s की कंटिन्यूसली बाइंग चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4.85, 90, 5.56, 6.66, 7.21, 8, 8.73, 9.45, तो FIs और DIs की जबरदस्त यहाँ पे बाइंग चल रही है। तो कुछ तो है इस कंपनी में, और जो आगे चल के रिवॉर्ड कर सकता है इन्वेस्टर्स को। सो फिलहाल जो स्टॉक है वो ट्रेडर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा कि कंसोलिडेशन के बाद में स्टॉक चलता है और उसके अंदर काफ़ी अच्छे गेन्स मिलते हैं मोमेंटम के अंदर। अगर आप यहाँ से फर्स्ट टाइम अपन ने इस तेजी के बाद में इसको यहाँ से डिस्कस करना शुरू किया था, यहाँ से अगर आप देखोगे तो स्टॉक डबल हो चुका है। अगर आप इस सपोर्ट से देखोगे तो इस सपोर्ट से स्टॉक अभी 30% ऊपर है। इसका मतलब यह है कि पिछले सपोर्ट से तो स्टॉक डबल हो गया और यहाँ से फिलहाल 30% ही ऊपर है, यानी पॉसिबिलिटी बनती है और ऊपर जाने की, ऐसा चार्ट बता रहा है। कोई गारंटी नहीं है और आपको उस बेसिस पे खरीदना भी नहीं है, आपको जस्ट मैं डेटा बता रहा हूँ, उसको उस हिसाब से आपको देखना है। सेकंड, आप देखोगे ना तो अपने ऑल टाइम हाई से इस समय, यानी अपने रेसिस्टेंस से स्टॉक कितना ऊपर गया ब्रेकआउट करने के बाद में? तो ब्रेकआउट करने के बाद में 60% स्टॉक चला। फिलहाल यहां से ब्रेकआउट हो चुका है और ब्रेकआउट होने के बाद में अब देखते हैं कितने परसेंट चलता है। सो ये चीज आप इसमें नोट कर सकते हैं और इस कंपनी के स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। सेकंड जो कंपनी है इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके स्टॉक ने भी 2-3% की तेजी निकाली। जहां पे आनंद राठी की वैल्यूएशन 76 है, यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन है 23, यानी हाफ से भी कम है। और इसमें अगर आप देखोगे रिटर्न्स, तो पिछले 1 साल में 29% के रिटर्न्स हैं, और पिछले 5 साल की बात करें तो 374% के रिटर्न्स हैं। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में वॉलेटिलिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर कोई सही समय पे खरीद लेता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इस कंपनी के जो को फाउंडर है मिस्टर रामदेव अग्रवाल ने यहाँ पे स्टॉक्स खरीदे थे, और यही था वो लेवल जो एक बॉटम था, उसके बाद में काफ़ी अच्छी तेजी निकली। तो बॉटम पे खरीदेंगे तब जाके यहाँ पे पैसा बनेगा, या फिर सपोर्ट पे खरीदेंगे जब जाके यहाँ पे पैसा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे वो सीन नहीं है कि प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ में बढ़ रहे हैं। 1300 का प्रॉफिट 900 कम हुआ था, उसके बाद में बहुत अच्छी ग्रोथ है, फिर वो ग्रोथ मेंटेन रह गई 2 साल, वापस से वो ग्रोथ थोड़ी सी हल्की पड़ चुकी है। तो कंसिस्टेंसी की यहाँ पे कमी है। साथ में F5s की बाइंग को देखें तो मार्च, जून
और सितंबर में एफआई ने बाइंग की है कंटिन्यूसली। यहाँ पे इस क्वार्टर में थोड़ा सा माल बेचा है, यानी पिछले क्वार्टर में, मार्च का डेटा अभी तक आया नहीं है। डीआईज ने यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग की है। तो इस कंपनी के स्टॉक को अपन मिक्स बोल सकते हैं, और मिक्स स्टॉक को फायदा उठाने के लिए सपोर्ट पे स्टॉक को देखना चाहिए। अभी क्या है, इन कंपनीज के नंबर्स आ रहे अच्छे, तो हो सकता है मोतीलाल ओसवाल की भी नंबर्स अच्छे आ जाए। सेकंड, आप देखोगे तो टेक्निकल्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप बन रहा है। अगर हम इन बेसिस के हिसाब से लाइन को एक्सटेंड करें तो ये सपोर्ट बन जाता है, और सपोर्ट से स्टॉक ने तेजी पकड़ी है, तो ये टेक्निकली एक प्लस पॉइंट है। अगर मैं रेसिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ पे रेसिस्टेंस इस तरह से अपन ड्रॉ कर सकते हैं, और गैप को देखने चले तो 45% का गैप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो गैप भी काफ़ी अच्छा है। अगर ऐसा ही कुछ स्विंग निकलता है तो काफ़ी अच्छी रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के बन सकते हैं बहुत ही कम समय में। इसके नंबर्स कब है, तो ये कंपनी ने अभी तक डिक्लेयर किया नहीं है कि क्वार्टर 4 के रिजल्ट कब आएंगे, लेकिन जो भी इन्वेस्टर्स ये सोच रहे कि आनंद राठी के नंबर्स अच्छे आ चुके हैं तो इसकी वैल्यूएशन कम है, अगर इसके नंबर्स अच्छे आ गए तो स्टॉक हाथ में नहीं आएगा, तो वो जो ट्रेडर है वो यहाँ पे प्ले कर रहे हैं स्टॉप लॉस के साथ में। बाकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो इस ब्रोकिंग इंडस्ट्री में प्ले करना चाहते हैं वो भी इस कंपनी को देख सकते हैं कम एलोकेशन के साथ में, क्योंकि ये कंपनी भी अच्छा करती है अगर स्टॉक को सस्ते में खरीदा जाए तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियो से आप जरूर से देख लेना। मिलता है कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।